दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य देव अपना कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, कुंडली का जो द्वितीय भाव है वह हमारे धन को दिखाता है, हमारे सेविंग को दिखाता है। कुंडली का द्वितीय भाव हमारे फूड हैबिट को दिखाता है, हमारे राइट आई को दिखाता है, हमारे कुटुंब को दिखाता है, हमारे प्रारंभिक संस्कार को दिखाता है कुंडली का द्वितीय भाव। और शनि देव जब वहां आकर बैठ जाएंगे तो कैसा परिणाम देंगे। शनि देव काले रंग को दिखाते हैं। नवों ग्रहों में सबसे धीरे धीरे जो चलने वाले ग्रह हैं वह शनि देव हैं, सूर्य देव हैं, मंगल देव हैं। यह सभी के सभी एक महीने में, 1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्र देव तो मात्र 2.25 दिन में अपना राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। वहीं पर शनि देव 2.5 साल 30 माह लगता है एक राशि को परिवर्तित करके दूसरे राशि में जाने में। शनि देव सेवा को दिखाते हैं, चीजों को सर्व करने को दिखाते हैं। बेसिकली सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। तो सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं शनि देव। यम इनके भाई हैं, यमराज। यमुना जी इनकी बहन है। काले रंग को दिखाते हैं, लोहे को दिखाते हैं, वायु तत्व को दिखाते हैं शनि देव। अब कुंडली के द्वितीय भाव में शनि देव आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात, धन संचय करने वाले लोग होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पहले कमाएंगे फिर खर्च करेंगे, बच गया उसको सेविंग करेंगे। दूसरे भाव में जिसके शनि आ जाए, पहले कमाते हैं फिर जमा करते हैं, जमा करने के बाद जो बच जाए उसको खर्च करते हैं। ये वाली टेंडेंसी देते हैं शनि देव द्वितीय भाव में। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वह आयु का स्थान है। द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि देव की सीधे दृष्टि पड़ती है कुंडली के अष्टम भाव में। कुंडली का अष्टम भाव आयु को दिखाता है। शनि देव आयु के ही मालिक हैं, आयु का कारकत्व शनि देव के पास है। लोगों के आयु को लंबी करते हैं शनि देव। द्वितीय भाव वाणी का भाव है। शनि देव प्रौढ़ अवस्था को दिखाते हैं, मैच्योरिटी को दिखाते हैं, अधिक उम्र को दिखाते हैं। अब वहां पर कोई एक मैच्योरिटी का कारक, कोई एक प्रौढ़ावस्था का कारक ग्रह जब बैठ जाए आपके वाणी के स्थान में, कम बात करते हैं, बात को सोच समझ कर करते हैं। इन लोगों का फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा दूसरों के कंपैरेटिव छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? शनि देव की 3 दृष्टियां। दूसरी दृष्टि है जो 7वें जगह पर पड़ती है, तीसरी दृष्टि है जो 10वें भाव में पड़ती है। सूर्य देव जहां पर बैठेंगे वहां से 10वें भाव में। दूसरे भाव में बैठे हुए सूर्य देव की जो तीसरी वाली दृष्टि है जो 10म भाव को दिखाता है। तो जब दूसरे भाव से आप गिनते हुए 10म भाव में पहुंचेंगे तो मिलेगा आपको कुंडली का 11वां भाव। 11वां भाव हमारे सोशल गैदरिंग को, सोशल नेटवर्क को, फ्रेंडशिप को दिखाता है। और वहां पर शनि देव की दृष्टि है। शनि देव चीजों को धीरे धीरे होना दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के फ्रेंड्स दूसरों के कंपैरेटिव कम होते हैं। यह एक चीज दिखाई देगा। अब वहीं पर यदि शनि देव पीड़ित हो जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी। चलिए अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं कि शनि देव पीड़ित होंगे तो क्या घटनाएं घटेंगी। नंबर 1, दूसरा भाव हमारे नेत्र ज्योति का भाव है, हमारे आंखों के रोशनी को दिखाता है। शनि देव तो काले रंग को दिखाते हैं तो ज्योति को कम करेंगे। इट मीन्स आई साइट प्रॉब्लम लेकर आएंगे सबसे पहली बात जब वह पीड़ित होंगे तो। दूसरे नंबर में क्या चीजें दिखाई देंगी। दूसरे विषय वस्तु पर आने के पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य करें,
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसके अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें। शनि देव वायु तत्व को दिखाते हैं, दूसरा भाव फूड हैबिट को दिखाता है। अब शनि देव जब वहां पर जाकर पीड़ित होंगे तो स्मोकर बना सकता है व्यक्ति, सिगरेट पीने वाला हो सकता है व्यक्ति, चरस गांजा इस टाइप के चीजों के लिए एडिक्ट हो सकता है। ठीक है, और किन चीजों को दिखाएंगे? देखिए, कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वह पैतृक संपत्ति को दिखाता है। एक तो शनि की दृष्टि, ऊपर से भूल से भी एक और कोई वक्री ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो पैतृक संपत्ति में विवाद जरूर होता है, यह एक टेंडेंसी दिखाई देगी। अब पीड़ित जब शनि की वहां पर दृष्टि पड़ेगी तो वही अष्टम भाव आपके ससुराल को भी दिखाता है, वही अष्टम भाव आपके ससुराल को भी दिखाता है। ससुराल के साथ मतभेद दिखा सकता है। दूसरा भाव आपका कुटुंब है, चौथा भाव आपके माता जी का भाव है। मैं भी थोड़े देर पहले आपको बताया था कि शनि देव की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो दूसरे भाव में बैठे हुए शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो चौथे भाव में पड़ेगी, आपके परिवार के भाव में, आपके माता के भाव में। माता जी के साथ मानसिक रूप से मतभेद दिखा सकता है। द्वितीय भाव में कुटुंब में तो स्वयं बैठे हैं और माता जी के भाव को भी देख रहे हैं। यह हो सकता है कि बचपने में ही आप परिवार से दूर चले जाएं, यह भी हो सकता है कि परिवार से दूर आप किसी अच्छे चीज़ों के लिए जाएं। हो सकता है कोई बच्चा किसी हॉस्टल में रह के, आप एक राज्य में रहते हैं, आपके माता पिता आर्थिक रूप से बहुत सक्षम लोग हैं, या बचपने में कोई एक बड़े किसी एग्ज़ाम को फाइट किए, क्रॉस किए, उसके कारण आप किसी हॉस्टल वाले किसी स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। दूसरे भाव का शनि यह कॉम्बिनेशन बनाता है। दूसरा भाव हमारे फूड हैबिट को दिखाता है। एक एग्जाम्पल फूड हैबिट से भी संबंधित चीजों का आपकी सेवा में रखने का प्रयास करूंगा। उसके पूर्व दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किए होंगे अभी तक तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। दूसरा एक टेंडेंसी बताता हूं फूड हैबिट से संबंधित, समझिएगा जो चीज बोलना चाह रहा हूं। एक एग्जाम्पल रखता हूं बहुत छोटा सा आपकी सेवा में। 2 अलग अलग व्यापारी हैं। एक ऐसा व्यापारी है जिसका रिलीवर है कि भाई 2 बजे तक मैं बैठूंगा, भाई 2 बजे के बाद तू घर आ जाना, फिर और खाना खा के वापस घर आ जाना। तो इस व्यापारी के साथ क्या हुआ, यह भोजन करने अपने घर गया प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका एक रिलीवर है, एक छोड़ने वाला बंदा है जो भोजन के समय में उसके पिताजी, उसके भाई, उसके पत्नी, कोई भी एक आता है जो उसको रिलीव करता है भोजन के समय में। एक दूसरा व्यापारी है, यह भी उतनी देर दुकान खोलता है, लेकिन ये भोजन रोज अपने साथ अपने दुकान लेकर आता है और रोज 2 बजे 3 बजे दोपहर को अपने घर का बना हुआ ठंडा भोजन करता है। कर्म तो 10वें भाव के अनुसार कर रहा है, जो उसका कर्म का मालिक होगा उसके अनुसार कर रहा है, लेकिन भोजन रोज क्यों ठंडा कर रहा है? क्योंकि दूसरा भाव पीड़ित है। दूसरा व्यापारी रोज 2 बजे दोपहर को, 3 बजे दोपहर को ठंडा भोजन करता है। वो चाहे कर्म जो भी करे, कर्म तो उसके 10वें भाव से या 7वें भाव से के कॉम्बिनेशन के अनुसार वह कर्म कर रहा है, मैं मानने को तैयार हूं। भोजन क्यों ठंडा करता है? दूसरा भाव पीड़ित है, दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित है, या दूसरे भाव में शनि देव आकर बैठे हैं। यहां पर से उसके फूड हैबिट, उसको कैसा भोजन मिलेगा उस चीज को दिखाता है। यह सब कॉम्बिनेशन बनते हैं जीवन के, जिसको आप यथार्थ रूप से होते हुए साक्षात महसूस कर सकते हैं लोगों की कुंडली देख के। ज्योतिष शास्त्र को ना सभी शास्त्रों में चक्षु कहा गया है, आंख कहा गया है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को समझा जा सकता है। यहां तक शक्तियां हैं ज्योतिष शास्त्र में। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। आज के लिए जय जय श्री राम।